ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम श्री सच्चिदानंद परमेश्वर के हीरा के समान, जवाहरात के समान बहुमूल्य, मेरे प्राणों से अधिक प्रिय बच्चों, आज शनिवार 11 अप्रैल 2020 ईस्वी साई वाणी के 22वां दिन अखंड कंटिन्यूअस। ये बाबा की मौज है, ये बाबा की कृपा है, जिनकी मौज से सारी सृष्टि चल रही है। हम लोग भी उनके मौज में हैं। सर्वप्रथम अपने सद्गुरु के स्वामी करुणानंद महाराज जी के स्तुति से प्रारंभ करना चाहूँगा। आज उनकी बड़ी याद आ रही है। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल के सेवा करें, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय,
जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी करुणानंद महाराज की जय। अब स्वामी जी के अनेकों प्रार्थनाओं में एक वो सार्वजनिक प्रार्थना में आता हूँ। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past times and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all the creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, 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 amen. स्वामी जी के बहुत प्रेयर्स होते थे, स्पेशली उनके 97th ईयर्स में बिफोर बहुत लिखते थे. He was very fond of writing, very fond of reading, and very fond of speaking with devotees. Speaking with devotees. He was a great bhakta, a jnani, tattvadarshi, palmist, astrologer, who could speak with invisible spirits. Totally outstanding, and a great karma yogi. As I told you, during the Second World War, he was in the British Army as major in 1942. स्वामी जी, हम सभी आपके बच्चे हैं. आप ऐसे ही हम सभी लोगों को पथ प्रदर्शन करते रहें. हमारे सबका जीवन सार्थक और सफल हो गए. आदेश देते रहें जो हम लोग पालन करते रहेंगे.
पिछले एक साईवाणी में कह रहा था, जॉन नज़ेरियन और स्वामी जी के इंटरव्यू। जॉन नज़ेरियन who is associated with this samsthan since 1981. 1981 में विलियम सानी भी आए थे 1981 में. And since Swami was so intellectual, palmist and whatnot, so John was very much attracted to him. Whatever John used to say, there was a ready reply with Swami ji. तो लास्ट टाइम जो हमने थोड़े जिक्र किया था, थोड़े से क्वेश्चंस दैट what is intelligence? नंबर 2, स्वामी जी और जॉन के क्वेश्चन में, what alone leads to heaven? Third, what is Amrit? Fourth, what is the greatest wealth in man's life? And the fifth, what is the greatest happiness? Last time लिया था, अभी 2-3 ले लूँगा तो अच्छा रहेगा. लेकिन ये सब कैसेट जो है अबाउट 30 कैसेट्स होंगे हमारे पास, कुछ C60 कुछ C90 के. दे आर ऑल वेल प्रिजर्व्ड. तो स्वामी जी के जॉन नज़ेरियन का और अगले क्वेश्चंस में Swami ji, he used to say, Swami ji, who can be addressed as master? Who is a master? To this, Swami ji replied, a master is he who has totally meditated on God and has flung his whole personality into the sea of God and drowned and forgotten it there till he becomes only the instrument of God. When his mouth opens, it speaks God's words without effort or forethought. And when he raises his hand, God flows again through that to work a miracle. All these are recorded by John Nazarian. The next question, there were many questions. Said, Swamiji, he used to say like, Swamiji, what happens to man when his life ends in death? What happens to man when his life ends in death? And the replies are instantaneous. He was a great genius. Swamiji was a genius. He said, when a man's life ends in death, he says, keep it in bracket, what is called death? Because life never dies. When a man's life ends in death, another mother gives him birth with steadier limbs and brighter brain, and the old soul takes the road again. Whatever he has blessed or cursed come back to him in exact measure to make him wonder why this stranger helps and the other hinders, not knowing that all these are his own actions in the exact measure. Thus, the old soul is born again and again, till it is caused
into purest gold. Karma Siddhant, law of karma is such, it does not spare anybody. ये लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म गति छोड़े न कोई, किसी को छोड़ता नहीं है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे, पाएंगे 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 पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ये बॉडी लास्ट चांस है, अभी से सोचो हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, अच्छे कर्म में लगा दें, अच्छे कर्म करा दें। फिर उन्होंने बोला, स्वामी जी, वी ह्यूमन बीइंग, मैन, वी टेक बर्थ and our birth at last, it gets into the trap of death. What is the purpose of man? What is man? What is the purpose? We take birth and die. What is the purpose of man? Swamiji used to reply very smilingly. He used to say, John, my child, he used to say, what is man? He said, what is man? As a rule, a foolish baby man is called. As a rule, a foolish baby man is called who strives and frets, demanding all, deserving nothing. One small grave is all he gets. When it is hot, he wants it cool. When it is cool, he wants it hot. Always wanting for what is not. Always wanting for what is not. So it is said, as a rule, a foolish baby man is called. John started laughing. Yes, yes, Swamiji, we always want what is not. I have visited so many times. John has called me to his residence in Los Angeles. He's a wonderful person, very intelligent, very active, very active. And most of the occasions he is here, most of the occasions. During this 20th February, Guru Purnima, Haridwar Yatra, on all the occasion he comes and he takes active part and he remains here with us here in this ashram for about not less than about a month. And he is very closely associated with Ravalji. So all his moments are guided by Ravalji. Then another question. He said, Swamiji, people speak much of God, God and God. What is God? Swamiji smiled and replied, he said, my child John, you have already replied. What is God. What is God. Similarly, there are other questions. In the next Saivani, we'll take up other questions also. A few instances from Baba's life. बाबा 1836 ईस्वी में अवतीर्ण होने के उपरांत 7 साल तक नंदलाल और जमुनाबाई के संरक्षण में रहे। नंदलाल जमुनाबाई जब ये 7 साल के थे वो ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद ये 7 साल के बाबा जो है एक फकीर के सहवास में रहे 5 साल तक, 7 साल से 12 साल तक, माने 5 साल फकीर के साथ रहे। जब बाबा 12 साल के थे, फकीर जो है औरंगाबाद जिला का था, निज़ामाबाद स्टेट। जब बाबा 12 साल के थे
फ़कीर का डिपार्चर भी बड़ा टचिंग था। जब बाबा, वो फ़कीर बाबा को अपने भिक्षाटन में लेके जाता था, वो और उसकी धर्मपत्नी घर में होती थी और बाबा, और वो फ़कीर आवाज़ लगाता था, आई बाई रोटी ले, रोटी दे, बोल बेटा, ये भी बोलते थे, 12 साल के थे, आई बाई रोटी दे। फ़कीर के सहवास में, फ़कीर के संस्कार में, फ़कीर के रहवास में 5 साल बजे, मैंने 7 साल से 12 साल। तो फ़कीर का डिपार्चर कैसे हुआ बताते हैं। जब बाबा 12 साल के हुए, 5 साल का सहवास लगभग पूरा हो रहा था, तो बाबा को, वो फ़कीर ने बाबा को ध्यान से देखा, अब्बा आप हमको ऐसे देख रहे हैं। फिर वो रोने लगे। अब्बा आप रोते हैं? बेटा मेरा समय आ गया है, मैं विदा हो रहा हूँ, मुझे दुख इसका है, तेरे को कोई नहीं पहचानेगा, हमारे जाने के बाद तेरे को कोई नहीं पहचानेगा। अब्बा 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 आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, हम आपके साथ बिना कैसे रहेंगे? नहीं बेटा मेरा समय आ गया है। तो उनके धर्म पत्नी को बुलाए आए, कहने लगे मेरा समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ। तो बाबा को एक शोल्डर बैग दिया, उसमें एक पैर ऑफ टॉन्स, a wooden stick, few clay pipes, इस तरह कुछ था सम, थोड़ी चीज़ें, कपड़ा पुराना। बेटा इसको अपने कंधे में रख लेना, इसको किसी को नहीं देना है, ये किसी को नहीं देना है, ये तुम्हारे अवतार कार्य में सहायक रहेगा। और भी कुछ था, जैसे दियाली आदि कुछ था। मेरा समय हो गया है। तो उनकी धर्मपत्नी के, आप कैसे बोल सकते हैं कि समय आ गया, इसको कौन संभालेगा 12 साल के बाबा को? बोले उनको धर्मपत्नी को, यहाँ से तू सेलू गांव चले जाओ, औरंगाबाद जिले में सेलू गांव, जहाँ गोपाल राव देशमुख एक माने हुए जमींदार, बड़े शिक्षित और रईसों में थे, और उनके बहुत शिष्य थे, सबको पढ़ाते थे। वो ही एक पहचानेगा, वरना दूसरा कोई पहचानेगा नहीं। तो यहाँ हमें एक दृष्टांत याद आई। मैं जॉन के साथ हिमालय के बहुत केव्स गए हैं। कुछ केव्स तो सम 800 फीट तक रहता था, हम लोग यूँ जाते थे, यूँ हमर जॉन जाते थे। फिर जिस केव में देखते थे कोई नहीं है, बंद है, तो वहाँ चिट्ठी छोड़ता था, आई एम जॉन फ्रॉम लॉस एंजलिस, आई वेलकम यू, इफ़ यू वांट टू कम आई विल मेक ऑल अरेंजमेंट्स। एक ही केव में वो चिट्ठी छोड़ता था। और कुछ केव में संत रहते थे, उन ध्यान में बैठे रहते थे, छोटे छोटे मोटे केव्स में। तो जॉन थे। तो क्या हो गया, हम लोगों का ये बाबा का बता रहा था, 12 साल जब हो गया था, तो उन्होंने कहा सेलू चले जाओ, वहाँ गोपाल राव देशमुख के पहचान लेगा, बड़ा धनाढ्य है, धन को तो छोड़ दीजिए, बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, वो बालाजी का भक्त है, उसके पास ले जाओ, वो इसको पहचानेगा, वरना नहीं। तो मैं ये कह रहा था, एक केव में मैं गया था, कम से कम 4-5 फीट ऊपर होगा हिमालयस में। एक ऐसे पत्थर था, एक साधु बैठे हुए थे, साधु। हम गए, हमने नमस्कार किया, हमने कहा महाराज जी माफ़ करिए, मैं बिना पूछे आपके पास आ गया। इन संतों की उम्र कोई बोल नहीं सकते हैं, वो कुछ नहीं बोल रही हूँ, सीरियस देख रहे थे, हमें माफ़ कर दीजिए। हम बोले महाराज 1 मिनट में, आधा मिनट में हमको लग रहा हमें कुछ लाभ हो रहा, लगता है कि आध्यात्मिक तरंगों से मैं भर रहा हूँ, ऐसे हमें लाभ हो रहा है।
मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पत्थर है और पत्थर में आप बैठे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं। बोले इंतजाम वाला कोई यहाँ नहीं रह सकता है, अरेंजमेंट्स वाले कोई यहाँ नहीं रह सकता है। ठीक है, फिर कहा माफ़ कर दीजिए, हमने आपको नाराज़ किया। महाराज क्या मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ तो इस गुफा में कुछ भी नहीं है, आप खाने पीने के लिए क्या करते हैं? खाने पीने वाला यहाँ नहीं रह सकता। बोले, हम बोले माफ़ करना महाराज, माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ, माफ़ करना। मैं सोच रहा हूँ, मैं शहर से आया हूँ, उस समय कुर्ला में था, जॉन 81 में आए थे और हम लोग पनवेल में 85 में सेटल किए रहने के लिए अप्पा जी के साथ। तो जॉन 81 में आया था, तो ये करीब 83 होगा हिमालयस में जाने का। तो उसके बाद हमने कहा हम अपने गांव में अगर आप आते हैं, हमको ये 2 मिनट में इतना हमने पा लिया आपसे, अगर आप हमारे गांव आएंगे कितने लोगों को लाभ होगा। वो हमको देखे थोड़े मुस्कुराए, कहने लगे हमको मायापुरी से आए हो? हम बोले हाँ मायापुरी से आए, जहाँ भगवान को कोई स्थान नहीं, जहाँ भगवान को कोई नहीं पहचानेगा, संतों को कौन पहचानेगा? जहाँ भगवान का स्थान नहीं, भगवान को कोई पहचानता नहीं, संतों को कौन पहचानेगा? हम कहे माफ़ करना महाराज, माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर बोले हमको, तो वो पीछे एक आदमी दूर खड़ा हुआ ना, उसको भेजो। अब इसको कैसे मालूम एक छोटे से के वो अंतर्यामी रहे होंगे। हम बोले जॉन, ही वॉन्ट्स यू, आर यू श्योर ही वॉन्ट्स मी? बिकॉज दिस Indian yogis, you know, at times the way they speak, it's very difficult to tolerate. बोले, हम बोले yes he wants you। तो फिर धीरे 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 गए, उनको बोला हाथ खोलने के लिए, उनके पास खाली डब्बा था। यूं क्या, कुछ दाना आया, बोले प्रसाद गो। बोले ऐसे बहुत केव में हम लोग गए वहाँ। तो कितने साधु संत महात्मा, उनका जो है शरीर भावना नहीं रहता। सबसे बड़े एक ताड़ वाले बाबा थे। ताड़ वाले बाबा लगभग मेरा ख्याल है 7 साढ़े 7 फीट के रहे होंगे, टॉल ताड़ वाले बाबा। ये ऋषिकेश एक तरफ, दूसरे तरफ वो उनका बहुत बड़ा ये गुफा था। तो मैं वहाँ दर्शन करके आया, बड़ा प्रभावित थे। लंगोटी पहने थे, ये स्ट्रांग लगते थे जैसे इस संसार के नहीं है। फिर दोबारा जब हम गए तो वहाँ एक भगवान दास थे उनके गुफा में। वो कहने लगे आप पिछले बार आए थे, आपको मालूम ताड़ वाला बाबा को क्या हुआ? यहाँ वो बहुत गुफा बनाते थे लोगों से, कुल्हाड़ी से पहाड़ में मार मार के गुफा बहुत साधु संतों के लिए बना के देते थे। तो एक बार जब वो गुफा यूँ मार के तोड़ के बना रहे थे, उसके बाद वो यहाँ से दूर एक शिव जी के मंदिर जाते थे। शिव जी के मंदिर, वो यहाँ स्नान करके जल लेके जा रहे थे। स्नान करके रोज उनका नियम था। नीलकंठ भगवान शिव जी का मंदिर था। तो स्नान करके यहाँ दरिया में फिर वो जल लेके जाते थे, भगवान नीलकंठ को स्नान कराते थे, रोज नियम था। कहने लगे कल क्या हो गया? कल वो ऐसे वो स्नान कर रहे थे, वो घड़ा में पानी भर रहे थे, किसी ने उन्हें गोली से उड़ा दिया। हमने कहा तो बहुत दुख की बात है, ऐसी घटना यहाँ भी होती है? वो भगवान दास जी ने कहा हाँ ऐसी हुई है। उसके बाद मैं ही जो वो करते थे मैं ही यहाँ करता हूँ। बड़ी आश्चर्य की बात। वो कहने लगे मैं कुर्ला आया हूँ। भगवान दास जी ही वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने ऐसी जगह वो भी होता है, इस प्रकार की चीज़ें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको
प्राप्त, और वो कहने लगे यहाँ से बहुत ऊपर सम 800 फीट दूर एक जर्मन लेडी रहती है, सन्यासी। इट वॉज समवेयर, हाँ, जर्मन लेडी रहती है। तो उन्होंने कहा स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में वो रहती थी। जब स्वामी शिवानंद जी गुजर गए तो उन्होंने कहा कि एकदम केव में, एकदम टॉप केव में जाएंगे। एकदम टॉप केव में गए, एकदम 800 फीट। तो वहाँ गुफा बना तैयार रखा था, शायद टाट वाला बाबा ने बनाया होगा। वहाँ एंटर किया, गेट था, उनके पास इतने बड़े 2 स्ट्रॉन्ग डॉग्स थे, वेरी स्ट्रॉन्ग, जॉन जानते हैं। फिर हम लोग गए तो द जर्मन लेडी वॉज नॉट देयर, शी वॉज ए ग्रेट तपस्विनी, वो कहीं गई थी। दरवाज़ा बंद था, 2 स्ट्रॉन्ग कुत्ते थे। जॉन ने लिखा, आई एम जॉन नजेरियन फ्रॉम लॉस एंजलिस, आई एम प्लीज टू विजिट योर केव, आई इन्वाइट यू टू माई लॉस एंजलिस रेजिडेंस, वेल ऑल अरेंजमेंट्स, टिकट्स एंड एवरीथिंग विल बी डन, प्लीज ऑब्लाइज मी, डाल दिया था। ऐसे सब जगह वो भेजता था। मैंने जर्मन लेडी का था। फिर उसके बाद में वो गुजर गई, वो भी गुजर गए। इस प्रकार वहाँ बहुत केव से, हिमालय में बहुत केव से, जिसको भगवान की प्राप्ति के लिए भूख लग जाता है, जिसको ये नश्वर संसार नहीं मांगता, जिसको ये नश्वर संसार नहीं मांगता, वो वहाँ जाके कोई केव ऑक्यूपाई कर लेता। और ये जो विभिन्न आश्रम है, महेश योगी आश्रम, हम तो सब आश्रम गए हैं, स्वामी शिवानंद आश्रम, ये आश्रम वाले सब उस केव में खाना वगैरह पहुंचाते हैं टाइम टू टाइम। जितने अलग अलग जितने आश्रम तो बहुत हैं, सब आश्रम वाले उनके चुने हुए केव रहते हैं, वहाँ खाना वगैरह पहुंचाते हैं। तो ये था वहाँ हिमालय का दृश्य, बड़ा अजीब दृश्य था हिमालय का। ओम साई राम। अभी हम तो बाबा की बता रहे थे जीवन 36 to 43, 7 years, along with Nandalal and Jamnabai, 36 to 43, 43 to 48, along with a फकीर। जब फकीर ने कहा मैं जा रहा हूँ बेटा, इस थैली को रखना, उसमें ये सब चीज़ें थी, ये काम आएगा। उनके धर्म पत्नी को बोला इसको गोपाल राव देशमुख को ले जाओ, वही पहचानेगा। इस वर्तमान समय में यहाँ भगवान जो है, इंसान को नहीं पहचानता है, इंसान को नहीं पहचानता है, भगवान को क्या पहचानेगा, भगवान को क्या पहचानेगा। तो बोले ले जाओ। तो वहाँ लेकर गए, सेलू लेके गए। उनका बड़ा कंपाउंड था, उनका फोर्ट भी था। गोपाल राव देशमुख हमारे पिंगलेकर जी वहाँ के हैं, जो थे हम लोग के डिप्टी CID कमिश्नर पिंगलेकर, बहुत सेवा किया। उनका क्वार्टर भी अभी भी यहाँ है। पिंगलेकर क्या, पूना में भी कई बार गया हूँ, और उनके लड़के अमेरिका में हैं अभी भी। तो इस प्रकार तो उनके मिसेज जो है गई लेके, फ़कीर के वो इजाज़त लेके 12 साल के लड़के को लेकर सेलू गए। इनको शी हैड टू हैंड ओवर बाबा, 12 ईयर बाबा, टू गोपाल राव देशमुख। ये गेट में खड़े थे और वो जो है अपने ध्यान में बैठे हुए थे। वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति थी, ध्यान में बैठे थे। तो मूर्ति से एक ज्योति सरिका चमका, एक आवाज़ आया, मैं द्वार में आया हूँ। तुरंत उठ गए, द्वार में देखा ये 12 साल का लड़का फ़कीर के धर्म पत्नी के साथ। तो ये तो भगवान को देख रहे हैं, 12 साल के लड़के को, तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान को देख रहे हैं, और वो जो है इनको देख रहा है ऊपर से नीचे। तो उनकी धर्म पत्नी फ़कीर की समझ गई, इन्होंने पहचान लिया, साष्टांग प्रणाम किया कि प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए। दरवाज़ा खोला, कहा माँ आप भी आ जाएं। नहीं, मुझे हुक्म हुआ मेरे पतिदेव से, इसको आपके पास छोड़ के तुरंत वापस आ जाओ, मैं रुक नहीं सकता, मैं जा रही हूँ। वो निकल गई, इनको लेकर आया।
आया एंड ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन सेलू का, और उनको भगवान मिल गया, और इतनी भगवान की मर्यादा से रखता था वो। When बाबा was 12 years old, 12 to 15 years उन्होंने बाबा को इतना एजुकेशन आदि दिया। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। उनको जो है भागवत क्या, गीता क्या, अनेक चीज़ों को, हिंदू धर्म क्या, पूरा उन्होंने जो है ज्ञानेश्वरी क्या, सबका नॉलेज दिया। एंड ये तो भगवान थे, उनको बोलने की देरी थी, इनके मन में बैठ जाता था, बोलने की देरी थी, मन में बैठ जाए। 3 साल में जो है, और 3 साल में गोपाल राव देशमुख के साथ रह के ही वॉज ए फुल फ्लेज्ड अवतार सरीके हो गए। व्हेन ही वॉज 15 years old, गोपाल राव देशमुख ने शरीर छोड़ दिया। एट दैट टाइम हमारे यहाँ हर आश्रम में उन दिनों में माना जाता है मुक्ति उसको मिलती है जो गौ सेवा करता है। तो हर आश्रम में गाय होती है, हर आश्रम में। हमारे इलाहाबाद में भी बहुत गाय, और अप्पा जी रखते थे गाय, लेकिन इससे बहुत अच्छा होल्स्टीन काउ, दे यूज्ड टू यील्ड, विच यू विल नॉट बिलीव, 40 लीटर्स। दूने के समय 2 आदमी ज़रूरत पड़ते थे, लेकिन वो सब दूध जैसे हम लोग यहाँ फ्री देते हैं, अप्पा जी सबको फ्री दे देते थे। अप्पा जी देने में बहुत थे, सब फ्री देते थे, गौ सेवा। तो इस प्रकार एक बंजन गाय थी। बंजन गाय जानते, जो दूध नहीं देती है। तो गुरु का हुक्म था, बेटा इस गाय को दूह लो, इस गाय को दूह लो। लेकिन जो समर्पित है, गुरु का इशारा काफ़ी है। हम एक चीज़ बोलेंगे, इस चीज़ का मैं बहुत गर्व है हमारा। हमारा ये जो प्रेम नवानी थे, हमारा इशारा से नहीं चलते थे, हमको देख के चलते थे। हमें आज तक इसको इशारा करना नहीं पड़ा। बोलना तो दूरी था, बोलना तो दूरी था, इशारा नहीं। हमको देखते थे, अच्छा अच्छा, हाँ करुणानंद भवन जो शिरडी में बन रहा, वो सब हम लोग बनाएंगे ना, हाँ ठीक है बना देंगे। इशारा की ज़रूरत नहीं था प्रेम जी का। आप समझ सकते हैं हम कितना उनको मिस करते होंगे। उनके लिए जो है, मेरा ख्याल है उनका लाइफ हमारे अंदर था, उनका लाइफ हमारा था। और लास्ट में भी जो है 2006 में जब छोड़ी, हमने कंधा दिया, पूरा यहाँ घुमाया। प्रेम जी आपका बनाया हुआ यज्ञ भवन, प्रेम जी आपका बनाया ये, प्रेम जी आपका बनाया ये, सब बताते थे यहाँ। अभी भी कभी भी मैं इनको याद करता हूँ, मैं अंदर से रोता हूँ और बोलता हूँ, प्रेम आप क्यों चले गए, प्रेम आप क्यों चले गए, ऐसे बोलता हूँ। ही लिव्ड ओनली फॉर 56 years। RN जसवानी 56 years, प्रेम ये भी 56 years, फिर आलोक चैटर्जी ये भी 56 years ये लोग थे। अब ये दोनों टाइम मैं इनकी आरती करता हूँ। जब मैं था ये हमारी आरती करते थे, ये चले गए, मैं दोनों टाइम इन सब का आरती करता हूँ, नैवेद्य दिखाता हूँ, और आश्विन मास में बहुत बड़ा हवन करता हूँ इनकी आत्म शांति के लिए। बहुत बड़ा इनके आत्म शांति के लिए हवन करता हूँ। नो कंट्रीब्यूशन, किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे कुरला में लिखा था, प्लीज डू नॉट ऑफर एनी मनी, द डोनर एज वेल एज द रिसीवर ऑफ डोनर बोथ आर करप्ट, बोलते थे। हम उस सिद्धांत के हैं, हम उस सिद्धांत के हैं। आप लोग देखते हैं सामने इतना बढ़िया मंदिर बना है, अभी जहाँ पूजा पाठ होती है, मूर्ति है, मेल मंदिर। कोई कह दे हमको कि 1 पैसा दिया, या संतान बोले संतान ने चेक दिया, सब बाबा का, नहीं राम, किसी से नहीं है। मैं उस सिद्धांत को, मांगने वाला खोटा है और लेने वाला भी खोटा है। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं, न मांगेंगे न लेंगे। तब देखिए वो आपके सामने कोलंबा का पात्र रहेगा, कोलंबा का पात्र। कहते हैं द मोमेंट यू स्टॉप आस्किंग फ्रॉम ह्यूमन,
the Supreme God starts giving you. What God can give, do you think human can give? Stop approaching human and then see how God approaches you to give you everything. I am of that principle. And सभी हम चाहते हैं इसी प्रिंसिपल के रहे तो अच्छा है, इसी प्रिंसिपल के। हाँ, तो मैं बता रहा था, वो जो 15 साल के थे, वो बोला बेटा दुओ बंजन गाय थी, बंजन गाय माने तो दूध नहीं देती है। तो तुरंत उन्होंने जो है, हुक्म था, गुरु का हुक्म, वो गुरुमुख माने गुरु का इशारा काफ़ी है, इशारा भी नहीं, गुरु का मुख देख के कर लेते हैं। दूहा तो गिलास में दूध निकला, एक गिलास भर का, इस एक गिलास भर के निकला। वो गोपाल राव देशमुख के सामने, बेटा पी जाओ, 3 बार बोला, बेटा इसको पूरा पी जाओ, बेटा इसको पूरा पी जाओ। पी गया। पीने के बाद क्या देखते हैं कि अर्जुन जो भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया, विराट रूप का, उसी तरह देख रहा है कि विराट रूप धारण किया। अब यहाँ उसके गुरुदेव गोपाल राव देशमुख शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए। एंड दिस वॉज व्हेन बाबा वॉज 15 years old। शक्ति से परिपूर्ण, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण, सिद्धियों से परिपूर्ण, उनका भूतकाल वर्तमान भविष्य को यूँ देख सकते थे यूँ। देन ही प्रोसीडेड टुवर्ड द वेस्ट विच वेयर शिरडी वॉज देयर। शिरडी वहाँ गए 18 साल की आयु में, थोड़े समय, जैसे वो उस हिमालय के संत ने कहा, हिमालय के संत ने, इस वर्तमान समय में भगवान को क्यों पहचानेगा, जो इंसान को नहीं पहचानता है भगवान को कौन पहचानेगा। कोई पहचाने, अदृश्य हो गए वो। देन ही केम बैक आफ्टर 18 years, 1872। द फर्स्ट अपीयरेंस वॉज एट खंडोबा टेम्पल। देन आफ्टर दैट ये साई सच्चरित्र में इसका वाणी है। जो साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, पढ़ना जरूरी है, बट इफ यू आर अ ट्रू डिवोटी ऑफ बाबा, इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर ऑफ बाबा, आप जो हैं ये अहमदाबाद वाले स्वामी शरणानंद जी के साई द सुपरमैन पढ़ें, साई द सुपरमैन, 138 pages। ही वॉज विद बाबा। हम उनके साथ कई बार हमने इंटरव्यू लिया, उनको मर्यादा से गाड़ी में ले जा कर के शांति भवन में बैठा के इंटरव्यू लेते थे। साई द सुपरमैन, डोंट फॉरगेट। मैं वहाँ भी गया हूँ, अहमदाबाद भी गया हूँ। फिर उसके बाद में गणेश श्री कृष्ण खापाडे, उनके यहाँ भी गया हूँ। खापाडे's डायरी, द 6th edition, it has become so popular, 6th edition चल रहा है with 148 pages, 6th edition, खापाडे's डायरी। और अगर चाहें तो इनका भी देखें, राव बहादुर मौरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, साईं बाबा ऑफ शिरडी। तो ये आप शिरडी साई संस्थान में देखिए, वहाँ मिलेंगे। अगर नहीं मिले, दादर टीटी में, दादर टीटी में उनका हेड ऑफिस है, वहाँ पूछिए, वहाँ मिलेंगे। नहीं तो हमसे पूछे, मैं देखूंगा, हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी होगा तो दूंगा। ये जब पढ़ेंगे, क्योंकि दे आर ऑल कॉन्टेम्परेरीज ऑफ बाबा, दे लिव्ड विद बाबा, दे लिव्ड विद बाबा। एक बार गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जो 1910 से 1918 तक, उनके घर में भी गया हूँ कई बार, बांद्रा से वो जाते थे। जो एक बार बाबा को देख ले छोड़ता नहीं था, एक बार बाबा को देख ले वो पकड़ लेता था, समझ लेता मैं भगवान के निकट हूँ। एंड ही यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग, ऑल द वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल्स। जैसे हमने आपको बताया, जस्टिस MB रेगे और गणेश श्री कृष्ण खापाडे, राव बहादुर मौरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, और ये ऑथर जो हैं ये। फिर उसके अलावा बहुत सारे लोग, द इंटेलेक्चुअल्स, इंक्लूडिंग लोकमान्य तिलक,
लोकमान्य तिलक, व्हाट ए पर्सनैलिटी, जीनियस। वो देखते थे लगता हम भगवान के सामने हैं। एंड वो जाने के नाम ही नहीं लेते थे, जाने का नाम ही नहीं लेते थे। तो वो भी थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा है। सिर्फ ये खापाड़े का ये जो साई सच्चरित्र है, ये जो छोटी किताब आप पढ़ते हैं, दिस अलोन यू हैव लिटिल मोर टू नो। और ये जो हैं गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर साई सच्चरित्र के लेखक 1910 से 1918 तक थे, और 1918 तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा। Though he conceived everything about Sai Satchar, he could not write anything, कुछ नहीं लिखा। जो आदमी बाबा के सामने नहीं लिखा, then he started in 1923 at about 5 hours after that। तो लोगों ने उनसे पूछा, आप साई सच्चरित्र इट्स अ पोथी, वर्स फॉर्म पोथी, consisting of 53 chapters, 9308 पोथी फॉर्म। तो आपने बाबा के सामने क्यों नहीं लिखा? आप लिखते हैं 5 साल के बाद बाबा के सामने जो अधिकांश आप जाते थे, रहते थे, सेवा करते थे, आप सरेंडर हो गए थे, उस समय क्यों नहीं लिखा? उसका जवाब नहीं दिए। बहुत समय के बाद जवाब दिए। जब आप भक्ति करते करते भगवान का दर्शन हो जाता है, तो उस समय आप कुछ लिख सकते हैं क्या? देखिए, जिस समय भगवान का दर्शन हो जाता है, आप नोटबुक पेन से लिखेंगे क्या? यू फॉरगेट एवरीथिंग। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, आई हैव रिसीव्ड एवरीथिंग, मे आई एवर फॉलो दाई विल बी डन, ओ लॉर्ड दाई विल बी डन। भूल जाते हैं। 1923 and it took 6 long years for him to finish that work। 6 long years उनको जो है लगे। 29 में when 15 जुलाई को उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो ये 4 किताब, हम तो उनके बहुत किताब पढ़े हैं, इसके अलावा और भी है। आप जो है सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर का, उनकी भी किताब है, और दास गणु महाराज का, देवर ऑल विथ बाबा। तो आपको मोर एंड मोर पता चलेगा, फिर तो आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। फिर आपको कोई कहेगा आप यहाँ से चलो, हम इधर घूमने को जा रहे हैं, उधर मंदिर में जा रहे हैं, आप कहेंगे हट, आई वॉन्ट गो। एक समय था हम नासिक के मंदिर जाते थे, फिर उसके बाद शनि सिंगारपुर जाते थे, वो सब जाते थे। लेकिन एक टाइम आया है, वो आप लोग समझ नहीं सकते हैं। उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, तो मैं कहीं नहीं जाता। एक बाबा है, परब्रह्म परमात्मा, एक मत, वही सत्य, एकम सत्य कहते हैं, वही सत्य है। एक बार जो बाबा का दर्शन हो जाता है, वो किधर नहीं जाएगा। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं, अभी हमको कोई कहे फलाना जगह इस मंदिर का उद्घाटन है, उस मंदिर का उद्घाटन, आप चलो, हम कहते हैं बाबा का मंदिर है? कहते हैं हाँ। हम कहते हैं जरूर मैं आऊँगा, जरूर मैं आऊँगा। कहते हैं बाबा का मंदिर ने फलाना मंदिर। हम कहते हैं कान पकड़ के माफ़ करो, हम नहीं चाहते। आई डोंट वांट नथिंग अदर देन बाबा। जब हनुमान जी को सीता माता खुश होकर उनकी वीरता से, उनको इतना बड़ा पर्ल का जो है उन्होंने माला पहनाया, माला पहना जाए, तुम्हारी वीरता से मैं खुश हूँ। वो पर्ल के इसको काट रहे थे, हाथ कि क्या कर रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ इसमें राम है क्या? जिसमें राम नहीं वो हमको नहीं मांगता, उसी तरह जिसमें साई नहीं हमको नहीं मांगता। तो जिसने उन्हें पा लिया है वो और कहाँ चुन जाएगा? अगर आप जाते हैं इसके माने आपने पाया नहीं है, पाया नहीं है। हमको कई लोगों ने यहाँ कहा, शंकर लालवानी जी ने भी कहा, बड़े भक्त हैं, हमको खार बॉम्बे में इंट्रोड्यूस करने वाले शंकर लालवानी हैं। कहने लगे यहाँ मैं झूलेलाल का मूर्ति बड़ा लगा देता हूँ। किसी ने कहा और दूसरा मूर्ति लगा देता हूँ यहाँ। हमने कहा माफ़ करना, आपकी सब मूर्ति हमारी एक बाबा की मूर्ति में है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, आपकी सब मूर्ति यहाँ है।
फिर उसके बाद आप कहेंगे हनुमान की मूर्ति कैसी है? एक कोई आया था, हमें नहीं मांगता था, उन्होंने कहा आपको चाहिए, हम बोले नहीं। उन्होंने कहा बाबा मैं आपको जानता हूँ, आप बाबा के सिवाय किसको नहीं मानते, सब भगवान को आप बाबा में देखते हैं, हर एक भगवान को आप बाबा में देखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो मूर्तियों का कंपटीशन हुआ, इसमें हमें फर्स्ट मिला। हम इस मूर्ति को मेंटेन नहीं कर सकते, हमको आदेश मिला कि ये मूर्ति हमको दे दें। महाराष्ट्र में इस मूर्ति को फर्स्ट मिला। तो ये मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे आदेश के अनुसार मैं यहाँ रखूँ। हम बोले तब ठीक है, तब ठीक है, वरना सब यही गणपति हैं, यही राम है, यही कृष्ण है, यही शिव है। जब तक आप इस अवस्था में नहीं आएंगे, यू आर नॉट डिवोटी ऑफ बाबा, यू आर नॉट डिवोटी ऑफ बाबा। इन्हीं में सब भगवान को देखें, इन्हीं की पूजा करें, इन्हीं में। तो उसके बाद जो है बाबा 15 साल में अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब तो फिर देखते हैं शिरडी में पहचाने नहीं तो चले गए। 18 साल के बाद 1872 में फिर वहाँ आए खंडोबा मंदिर में। फिर तो इनका जो 50 साल में जब बाबा थे स्वेच्छा मरण 1886, उसके बाद तो बहुत कीर्ति बढ़ गई। फिर कितने मरों को जिंदा किया, अस्वस्थ लोगों को जिंदा किया, और इतने अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण एक ही समय अनेक जगह रहते थे, एक ही जगह अनेक जगह रहते थे। हमको किसी ने बोला साधु संत महात्मा सब दुनिया घूमते हैं प्रचार के लिए, बाबा क्यों नहीं जाते? हम बोले बाबा इसलिए नहीं जाते हैं, वो सर्वव्यापक है, और दूसरे वो सर्वव्यापक नहीं, उनको जाना ही पड़ेगा, उनको जानना ही पड़ेगा, वो सर्वव्यापक नहीं। हमारे बाबा जो है सर्वव्यापक है, एक ही समय जो है सातों लोकों में दर्शन देंगे, एक ही समय। अनेकों सिद्धि अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी उनको। आवे हम लोग आगे चलते हैं। बाबा के भक्तों में भगत मालसापति, जिनके घर में मैं बहुत बार गया हूँ, जिन्होंने बाबा का कपड़ा हमें पहनाया। हम नहीं पहन रहे थे बाबा का कपड़ा, मैं कौन होता पहना, लेकिन भक्तों ने हमारा हाथ पकड़ लिया, ज़बरदस्ती पहना दिया थोड़ी देर के लिए, वो छड़ी ये सब। फिर उसके बाद हमारे आँखों से आंसू आए। हम बोले बाबा ये आपकी कफनी है। फिर हाथ डालते हैं तो पॉकेट इतना बड़ा पॉकेट, इतना बड़ा पॉकेट था नहीं मिलता। हम कहीं इसी पॉकेट से आप भर भर के देते। फिर हम निकाल लिया, उसको निकाल लिया, भगत मालसापति। तो भगत मालसापति अपने गांव गया। क्या बाबा ने चींटी के रूप में दर्शन नहीं दिया, श्वान के रूप में दर्शन नहीं दिया, बिल्ली के रूप में दर्शन नहीं दिया, दरिद्र के रूप में दर्शन नहीं दिया, किस रूप में दर्शन नहीं दिया बाबा ने? तो मालसापति अपने गांव गए तो उसके घर के बाहर एक बीमार कुत्ता था, उसको बहुत मारा कि मार के वो निकल जाए। तो मारा, वो काँव काँव करके निकल गया। फिर जब घर आया, काफ़ी दूर था, इट कुड हैव बीन अबाउट 30 किलोमीटर्स, काफ़ी उससे भी बहुत दूर था। तो वापस आया, कहने लगे भगत हमसे बात मत करो, हमसे बात मत करो, देखो तुमने हमको कितना मारा, कितना मारा, देखा पीठ में सब दार लगा हुआ है। बाबा उस कुत्ते में आप थे? तो कहा मैं आता हूँ, एक लकड़ी लाया, आप हमको इससे मारिए मारिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, अपने आप मर जाऊँगा, आप मारिए हमें। तो बाबा ने दिखा कुत्ता को 30 किलोमीटर कहीं मारा और दाग बाबा को पड़ा। हर चींटियों में है, मक्खियों में है, बिल्लियों में है, कुत्तों में है, गायों में, हर चीज़ में। जब तक आप नहीं देखेंगे, आप अपने को भक्त नहीं कहना, बाबा का भक्त नहीं कहना, कहना गलत होगा। एक दूसरा, एक पागल कुत्ता था, दूसरे कुत्ते को काटता था, दूसरों को काटता था। तो गांव के 5-6 लोग बड़े बड़े लकड़ी लेके आए उसको मारने के लिए, उसको मार देते थे, मार डालते थे एकदम। तो देखा बाबा के पीछे छुप गया, वो देखा किसके पास जाना, उसने पहचान लिया, पागल कुत्ते ने पहचान लिया तो भगवान है, उसके पीछे छुप गया। तो ये लोग बोले बाबा को हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, हम लोग उसको मार के ख़त्म करेंगे, ये पागल है। बाबा ने कहा पागल ये नहीं है, पागल तुम लोग हो,
पागल तुम लोग हो, ये पागल नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम लोग को सब खत्म कर देंगे। बाबा बोले खत्म कर देंगे। सब चुप हो गए। बाबा की ब्रह्म वाक्य था, ब्रह्मवाणी था, सब चले गए। फिर वो श्वान जो है समाधि तक बाबा के साथ था, उसने पहचान लिया बाबा को, समाधि तक बाबा का था। हर एक में सर्वव्यापक किस में नहीं है। एक और दृष्टांत बताता हूँ। बांद्रा के सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, बॉम्बे के 1910 के बाद तो पूरा बॉम्बे बाबा के शरण में आ गया, पूरा बॉम्बे बाबा के चरणों में। अप्पा जैसे कहते थे, इट इज ओनली वन, बी एश्योर्ड, बी एश्योर्ड, बी एश्योर्ड, इट इज ओनली ओनली एंड ओनली द डिवोशन ऑफ बाबा विच इज रिजल्ट ओरिएंटेड। 33 करोड़ देवता इनके अंतःकरण में। बाबा की भक्ति में जो आपको नहीं मिलेगा, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बीश्वर जो बाबा की भक्ति से आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलेगा। तो तेंदुलकर, उनके फादर मदर बाबा के पास आए, जिन्होंने साईनाथ भजन माला लिखा, 800 अभंग, 800। तो वो आए, कहने लगे बाबा हमारा लड़का अगले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाला है, आप कृपा करना पास कर देना। बोले अगले साल? बाबा बोले अगले साल क्यों? कहने लगे हर भविष्य कथा लिखने वाले और ज्योतिषों के कुंडली में ये लिखा, ये साल उसके लिए फेवरेबल नहीं है, ये साल उसके लिए फेवरेबल नहीं है, फेल हो जाएगा, अगली साल बैठेगा तो पास हो जाएगा। ये अभिषेक जल है, कभी भी पीना अभिषेक जल। आपके जो है ब्रीफ केस में या पॉकेट में हमेशा अभिषेक जल रखना है। ये वायरस वगैरह आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रोवाइडेड इफ यू आर ट्रू डिवोटी ऑफ बाबा, ट्रू डिवोटी ऑफ बाबा, माने आपके पास हमेशा जल होना चाहिए, विभूति होना चाहिए। सुबह आँख खुला, विभूति में भी मंत्र है, जल में भी मंत्र है। जैसे हम लेते हैं जल विभूति ले, बैठ के कम से कम 18 ओम साई राम का जाप करें, उसके बाद में फ्रेश होके आवें और साई महिमा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से धीरे धीरे पिक्चराइज करके। कल हमको किसी ने बोला, बहुत खास आदमी है विदेश के, उन्होंने कहा, हमने बोला उनको खास महिमा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे लाभ। उन्होंने कहा फलाना आदमी जो इतना बड़ा है, वो कहता मैं 3 मिनट में पढ़ता हूँ साई महिमा। हम बोले 3 मिनट में उसको क्या मिलेगा? ही इज़ वेस्टिंग हिज 3 मिनट्स। वो 3 मिनट में क्या मिलेगा? जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल, नाथ नाथ जग का है, जगन्नाथ कहे भूलोक, अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवना। ऐसे नाथ को जग का है, जय जय साई नाथ, जय जय साई नाथ, जय जय साई नाथ। इतना धीरे और पिक्चराइज करके बोलें, फिर देखिए आज साई महिमा तो पूरा वर्ल्ड में बज रहा, पूरा वर्ल्ड।
आई गिव क्रेडिट टू भीष्म जी ने जो साई महिमा शिरडी में इंट्रोड्यूस किया। अभी बहुत साल से अब मॉर्निंग 7:30 बजे शिरडी लगावे साई महिमा चल रहा। अभी बॉम्बे से कोई गुरु पूर्णिमा में गए थे, वो राधे के मिस्टर कह रहे थे एक साई महिमा के बाद दूसरा तीसरा कंटिन्यूस चल रहा। अब यहाँ जो हम लोग फरवरी में श्रीलेखा 48 घंटे साई महिमा हो रहा। अब बताइए कौन सा ऐसा स्क्रिप्चर है जिसका पाठ 48 घंटा हो। 48 टाइम्स साई महिमा हो रहा। ये साई महिमा की जागृत अवस्था है। थोड़ा मैं पी लेता हूँ बाबा, सॉरी। तो तेंदुलकर के बंदर के माता पिता बाबा के पास गए। बाबू तेंदुलकर अगले साल बोर्ड में बैठ रहा, आप कृपा करें पास हो जाए। कि आई इस साल क्या हो गया कि इसका जो भविष्यवाणी है और ज्योतिषों की कुंडली है उसके हिसाब से अगले बार बैठेगा तो पास होगा। ऐसा ये भविष्यवाणी ज्योतिषों कुंडली को एक तरफ फेंक दे। मैं बैठा हूँ, उसको बोलो इसी साल बैठे, खूब मेहनत करे इसी साल। वो बैठा, बाबा का हुक्म था, फर्स्ट क्लास में आ गया। ऐसे बहुत इंस्टेंस है, बहुत इंस्टेंस है। सपटनेकर को बोला एक बार बांद्रा वाले कि तुम लॉ में बैठ रहे हो ना, हम तुमको बाबा के पास ले जाते हैं, चल तू बाबा के पास और आशीर्वाद लो। आए का बाबा ये हमारा मित्र पहली बार आया है और ये लॉ परीक्षा में बैठ रहा है। अच्छा, अल्लाह के नाम से अगले साल बैठ जाओ। नहीं, मुझे इसी साल पास करना है, इसी साल पास होना है, इसीलिए मैं आया हूँ। बेटा आगे तुम जानो, अगले साल बैठोगे तो अच्छा है। वो गया तो सपटने को बहुत चिल्लाया, तुम क्यों ऐसे आदमी के पास लेके गए, हमको तो इसी साल पास होने का, लॉ में इसी साल पास होने का है। बोले तुम जानो भाई, आई एम सॉरी, अगले बार मैं नहीं ले जाऊंगा। उस साल बेटा फेल हो गया, दूसरे साल बेटा पास हो गया। अरे एकदम जागृत भगवान है, इससे जास्ती आपको क्या चाहिए, इससे जास्ती क्या चाहिए। अब भजन में आ जाते हैं, राम भजन। हमें खुशी है, बहुत लोगों ने राम से अरदास किया भजन के लिए, बहुत लोगों ने। आप लोग जो अरदास भेजते हैं ना भजन के लिए, राम को भेजा करें, राम को बोलें। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, सत्य राम नाम, एक राम नाम। प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, सत्य राम नाम, एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम। परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम,
परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम दिव्य परम श्रेष्ठ एक राम नाम। परम दिव्य परम श्रेष्ठ एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। संत साधु सबई जपत एक राम नाम। संत साधु सबई जपत एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सबई राम नाम। माता पिता बंधु सखा सबई राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय। दूसरी अरदास बहुत लोगों ने बोला ये सिंधी का है। अभी आप लोगों ने देखा परसों वर्ल्ड सिंधी लैंग्वेज डे। खास करके हमने देखा पोपटी हीरानंदानी जिनके 22 किताबें हैं। हमको इनकी कुछ किताबें राम बख्शानी जी ने दिया था। और एक ऑथर का है 5000 years ऑफ सिंधी। फिर उसके बाद साधु वासवानी के हैं, जशन वासवानी के हैं, राम पंजवानी के हैं। बहुत Sindhi is one of the richest language in the world, having 52 alphabets with 11 vowels. Richest language. वर्ल्ड में आप देखेंगे कहाँ सबसे जास्ती सत्संग होता है, सिंधी कम्युनिटी में ही होता है, उधर ही होता है। They are very religious, simple, humble, most loving, most giving. They have got all the qualities. They are the most dearest community of the Supreme God. गुरु भक्ति ज्ञान दे।
गुरु से हमें क्या मांगना चाहिए, गुरु से हमें क्या मांगना चाहिए। वो मांगने वाले से जैसे वो मांगता उससे गुरु समझ जाते हैं आप कितने पानी में हैं। वो मांगने वाले से गुरु समझ जाता है आप कितने पानी में। ओम गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। साधन जो संग दे नाम संदो रंग दे, साधन जो संग दे नाम संदो रंग दे। अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। वाली न विसार जाए प्रेम प्यालो प्यार जाए, वाली न विसार जाए प्रेम प्यालो प्यार जाए। दुख न देखार जाए मैं हर सा निहार जाए, दुख न देखार जाए मैं हर सा निहार जाए, मैं हर सा निहार जाए, मैं हर सा निहार जाए। दर्शन कराए जाए दिल लरडे मोटार जाए, दर्शन कराए जाए दिल लरडे मोटार जाए। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर, दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर। रहम जी नजर दर स्वाली आया तुझे दर, रहम जी नजर दर स्वाली आया तुझे दर, स्वाली आया तुझे दर, स्वाली आया तुझे दर। भलो कर भाग कर संगत ते कृपा कर, भलो करे भाग करे संगत ते कृपा करे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। ओम साई राम। वैदिक मंत्र में आ जाते हैं। आप लोगों के पास नया कॉइन रहे तो अच्छा है, और एक एक अरदास के समय जब मैं बोलता हूँ अर्पण करने के लिए, उस समय झोली में अर्पण करना एक सिक्का और एक नए ग्लास, अनयूज्ड ग्लास
या लोटे में जल रखना ठंडा के लिए, लोटे में, और एक अच्छे से छोटे ताट में वो दाना का प्रसाद रखना, दाना का प्रसाद। एक रहेगा सिक्का अरदास का, दूसरा रहेगा जल ठंडा का, तीसरा रहेगा दाना प्रसाद का। बाद में ये सब होने के बाद, ठंडा डालने के बाद आप लोग प्रसाद प्राप्त करें। और ये सिक्का को संभाल के और सिक्का के साथ बरकत के साथ रखना तो अच्छा है। और एक कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो भी चौथा, एक कलश, क्योंकि आजकल इतना वायरस सब जगह फैल रहा है, तो कलश रखना अच्छा है। कलश के लोटे को अच्छी तरह साफ करके, तांबा के रहे तो अच्छा है, पोंछ देना, अच्छी क्वालिटी का चावल रख देना, चावल, और कलश पात्र के नीचे अच्छे ताट में, तांबे के ताट को साफ करके उसमें गेहूँ, अच्छा क्वालिटी का गेहूँ, अच्छा क्वालिटी का चावल, और उसमें नारियल, सबसे अच्छा नारियल, जो सबसे अच्छा नारियल हो, ऊपर जो है शेंडी रहना चाहिए, और नीचे जटा निकाल दें, और नारियल को ऐसे रखें, और चावल को टच करना चाहिए, और ज्योति जला दें। फिर उसके बाद जो है आप महिमा का पाठ करें, या हर सत्संग में, अभी तो हम लोग इसमें हैं साई वाणी में, हर साई वाणी में ज्योति जला दें। तो 4 चीज, एक है बरकत का सिक्का, दूसरा जल का ठंडा, तीसरा प्रसाद, और चौथा कलश पात्र। ये रहे तो अच्छा है। हमारे यहाँ कई कलश रखते हैं, आप ये नहीं समझें कि हमारे पास 2 कलश है, तीसरा, बहुत कलश रखते हैं। हर इवेंट के सामने वो कलश रहता है। अभी थोड़े दिन के बाद ये वैष्णवी के कलश निकालने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने कलश रखा था उनके घर वापस आने तक, वो तो मर गई थी, कलश घर आने तक, वो घर आ गई है, वो घर आ गई है। आज भी यहाँ चेकिंग के लिए लाइफ लाइन में आए थे, डॉक्टर बोल रहे हैं एकदम ठीक है, तो अभी वो घर आ गई है। लेकिन जब मैं बताऊंगा तब कलश का उद्यापन करेंगे, ये सब खत्म हो जाए वायरस का, आपको सब मंदिर में बुलाएंगे कलश पात्र के साथ, सबको सम्मानित करूंगा। जिन जिन लोगों ने कलश रखा है वैसे हम लोग उद्यापन करेंगे। ये बाबा जो है, जैसे 1911 में हैजा को कैसे फू कर दिया, अभी बाबा जो है वायरस को भी फू कर देंगे, ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद में नॉर्मलाइज होने के बाद मैं कलश वालों को सब बुलाऊंगा, जिन्होंने वैष्णवी के लिए कलश रखा, जो शरीर छोड़ दिए थे, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, अभी ठीक होके घर आ गई। सिर्फ बात नहीं कर सकती है, हाथ पांव हिलाती है, हंसती है, इशारा करती है, सब चीज़। अभी डॉक्टर कहते हैं 1 महीने में शायद बोलने भी लगेगी। जो बाबा के समय मलन बाई मर गई थी, बाबा ने जिंदा किया, वो माधु भासले मर गया था, जिंदा किया, और एक 12 साल का लड़का गर्मी में गिर के मर गया था, बाबा ने उसको, कई लोगों को जिंदा किया। अभी बाबा के जाने के बाद बाबा आत्मिक तौर से अनेक लोगों को जिंदा कर रहे हैं, अनेक लोगों को, एक नहीं अनेक। तो एक तो ये मिला हम लोगों को वैष्णवी का, इसके अलावा और भी है उदाहरण जब बाबा ने जिंदा किया है। वेद मंत्र ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवंत महांत
अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो मंगलानि भवन्तो। ओम विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। पल्लव में आ जाए। पल्लव में पुनः मैं याद दिला रहा हूँ, कोशिश करके नया सिक्का लेना है। जैसे आपको बताया, ये नया सिक्का खेमचंद जी के पास थाना में, नहीं तो उल्लासनगर में श्याम जी के पास होता, उनसे ले सकते हैं। नहीं तो बैंकों में भी मिलता, आजकल बैंक तो खुला, बैंक में भी मिलता। नया सिक्का रहे अच्छा है। और इसको और सिक्कों के साथ रख देना, बरकत के सिक्कों के साथ। पल्लव जे पाइला ओई तिंजा खाविंद खाली न करे, असाहों आयों लाल आसाई वरनाम जा। जंहिंजे पत पाणीअ ते तंजा सला थियनि सावा, तुंहिंजे दान असांजो केर भरे दाव, उहे कम करियो लावा। ओई सब साहिब खणी सवला करी, अचन जे आस करे ओ लाल तो वट घोट घणा। ब्या भिड़ा तल डेह में कांतो में मर्ज मणिया, ब्या जोशी जिंग घणा। ओ तूत कायम आए कलयुग में, ओए दुल्हा तुंहिंजे दर ते आई चोबारनि जो भाग। वेठो आई त सड़दे जे सुम्ही आई त जाग, पंहिंजे संगत के लाग। ओए जो सुवाली तुंहिंजे बेली दर जा, जाओ पुठ दरिया खे ओ जैन जो नाव रखियो नारो। वहे तो विजुद मां ओ मुझो सांवल सो बारो। जिते पैसे पाव मखण जो वो बेली टके गुलन खारो। मुझो सांवल सोभारो
ओ जोड़िंदो दान संगत के, छो त तुंज गंज में आ कमी कान काए, तुंजो दर सखा जो खुले हाथ सदाए, करी शाह प्यादा डिया प्यांदन के शाये, जेका तुंजे मन में थींद नेठ साए, तुंजे दरता स्वाली वंजे को न खाली, जड़ी आस जय मन में लालना तड़ी तोत पुजाए, बोल सखर झूलेलाल की जय, शिरडी वाले भगवान की जय, स्वामी लीला स्वामी करुणानंद महाराज की जय, लीलावती माता की जय, सब संतन की जय, सब अवतारण की जय, विश्व की जय, धर्म की जय, सबकी जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम साई राम। दरबार के भजन के पहले आज पूरे विश्व में अशांति है। इसका कारण किसको नहीं मालूम। सिर्फ साईं भक्तों में, साईं मंदिरों में वास्तविक शांति है, जहां बाबा जागृत अवस्था करके दिखा रहे हैं, रुको, वेट एंड सी, वेट एंड सी, वेट एंड सी, जैसे बाबा दिखा रहे हैं। पनवेल दरबार में जैसे हमेशा अभिषेक पूजा होता है, 4-5 पुजारी मिलकर रोज अभिषेक होता है। विशेषकर गुरुवार को 11 प्रकार का अभिषेक होता है पनवेल दरबार में। ये जैसे हो रहा वैसे होता है, लेकिन बाहर से दरवाजा सब बंद है, नोबडी इज अलाउड एट प्रेजेंट। अंदर से पूजा सब होता है। आपको जो है ऑनलाइन दिखेगा, आप चारों पूजा में शामिल रहें, चारों आरती में शामिल रहें, ये मिलेगा। लेकिन मंदिर में अभी अंदर आना मना है। इस वर्तमान समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट रखते हैं, इतने इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, इतने बड़े सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर, इस समय हम लोग सबको चाहिए उनको साथ देना चाहिए। जितना भी हम सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री और द वर्ल्ड, we must try our level best how far we can help them। हम लोग को उनके जो है हर एक जो भी उनका स्पीच है ध्यान से सुने, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और किस प्रकार हेल्प करें। हमें इस बात की खुशी है, अभी हम देख रहे हैं कि प्रेम की जगह ये राम आ गए हैं। रोज दान हो रहा गरीबों का, रोज, और इनके प्लान्स बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। कल भी गांव के कोई आए, राम ने कहा इनको 1 साल भर का दे दूंगा, बोले दे दो, साल भर का दे दो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, द संस्थान वॉज फुल पहले, अभी फुल है और सदा फुल रहेगा। हमारे संस्थान परिपूर्ण है, और खासकर ये गरीबों के लिए, भूलना नहीं, ये गरीबों के लिए। बाबा गरीबों के लिए थे, संस्थान गरीबों के लिए है, हमारे स्कूल गरीबों के लिए है, हमारे डिस्पेंसरी गरीबों के लिए है, हमारे गौशाला गरीबों के लिए है, हमारे हवन कुंड का जो बना हुआ बिल्डिंग वो गरीबों के लिए है, और जितनी शादियां पनवेल गरीबों के लिए होती है सब संस्थान की तरफ से होती है गरीबों के लिए। उसके अलावा विधवा लोगों को महीने का राशन दिया जाता है, विधवा। इसमें राम बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमको तो लगता है कि प्रेम वापस आ गया है, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। राम हमारे साथ रहते हैं, उनके एक एक नए नए आइडिया है, हम और भी ये करना चाहते हैं, और भी करना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी विथ हिम।
और हमारे संस्थान के सभी लोग मैनेजमेंट में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, और हमारे चेयरमैन खेमचंद जी भी विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं करके। तो इस प्रकार जो है आवर संस्थान हैज बिकम वेरी वेरी यूजफुल टू एवरीबडी, स्पेशली टू द पुअर एंड नीडी। तो आप लोग किसी बात का घबराएं नहीं, आप बाबा के भक्त हैं। बाबा इज द वर्ल्ड पावर। क्या बाबा चाहेंगे आपको कोई छुए? दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको जो छू सके। सिर्फ इतना बाबा से जुड़े रहें। साई चरित्र एक अध्याय पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी, ध्यान से समझ के। साई महिमा आस्ते आस्ते पढ़ना जरूरी है, और ओम साई राम हर सांस में बोलते रहें। अब बाबा का अभिषेक का जल दुनिया में सब कुछ मिलेगा, ये यही मिलेगा। हमें बहुत खुशी है, उल्लासनगर के खेमिया ये थाना पहुंचा रही है, कुर्ला पहुंचा रही है, उल्लासनगर में सबको फ़ोन करके खेमिया पहुंचा रही है ये जल। तो ये जल, क्योंकि इसमें मंत्र है, पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, दुर्गा सूक्तम, विष्णु सब मंत्र है। इट इज एनर्जाइज्ड विद द वैदिक मंत्रास एंड द ग्रेस ऑफ बाबा। ये जल जो है बाबा का वरदान है हम लोगों के लिए। ये जल और विभूति में भी मंत्र है, मंत्रों के साथ अभिषेक करते हैं। तो विभूति और जल जो है आप प्राप्त करें, विभूति और जल जरूर प्राप्त करना। और साथ ही साथ जैसे इंस्ट्रक्शन से घर से बाहर नहीं निकलना, आपको सब कुछ घर में मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है। हमारी गवर्नमेंट इतना हम लोगों का ख्याल कर रही है, इतना ख्याल कर रही है, कोई नहीं कर सकता। We will see our level best how far we can be useful to them। और दूसरा बार मैं पुनः कह रहा हूँ, बाबा के डिवोटी को कोई छू नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कोई छुए। और इस वर्तमान समय में बाबा जागृत हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, 7 लोकों 14 लोकों में बाबा जागृत होकर देख रहे हैं। अब किसी बात का फिक्र नहीं करें, चिंता नहीं करें। और अगर हम लोगों को टाइम काफ़ी है, इतने टाइम में जो है और पूजा पाठ करें, आरती करें, हवन करें, ये सब करने का मौका है। ये सब अभी जो हम लोग को टाइम मिल रहा, हवन करने का टाइम मिल रहा, पूजा पाठ का टाइम मिल रहा है, लिपि साधना के लिए टाइम मिल रहा, बाबा की खूब भक्ति करें। और ऑनलाइन जो है हम लोग के पनवेल मंदिर के साथ रहें। चारों आरती बहुत अच्छी तरह होती है, देखिए अच्छी तरह चारों आरती में शामिल रहें। पुनः दोहराता हूँ, किसी बात का आप चिंता नहीं करें। बाबा के भक्त जो उनसे विभक्त नहीं है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जोत उजाड़, झिलमिल जोत उजाड़, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर,
झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। परम आदरणीय प्रेमियों, आज शनिवार 11 अप्रैल 2020 ईस्वी साई वाणी का 22वां दिन हो गया। ये बाबा के मौत से ही संभव है। बाबा के मौत 22 दिन हो गया कंटिन्यूअस। कल 23वां दिन होगा। पुनः आप सब लोगों से मिलूंगा। आप लोग आते हैं, सुनते हैं, अपना कमेंट्री बताते हैं, हमें इतना खुश होती है, बहुत खुश। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं पनवेल छोड़ के जाता ही नहीं। ओम साई राम, ओम साई राम।